देखिए आज क्लास है 11 में आप लोग को देखिए बताया जा रहा था समुच्चय में आप लोग को देखिए कुछ परिभाषा आप लोग को कल बताया गया था समुच्चय का अंतर। और इसमें आप लोग को देखिए इसके बाद आपका है सम्मित अंतर। सम्मित अंतर क्या होता है, समुच्चय का सम्मित अंतर क्या होता है। इसमें दिया गया है कि यदि ए बी दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ए और बी का सम्मित अंतर कहते हैं। देखिए क्या करते हैं, दो समुच्चय दिया हो उसका क्या करते हैं, हम ए में से क्या करते हैं बी को घटाते हैं और बी में से ए को घटाते हैं और उसका क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो ए और बी का क्या होता है, सम्मित अंतर समुच्चय कहलाता है। यह आपका देखिए जैसे आपका हो यानी आपका ये समुच्चय दिया गया हो 1 2 3 4, यह आपका है बी आपका समुच्चय दिया हो। अब क्या है, बी आपका समुच्चय होता है मान लेते हैं 3 4 5 6, यह आपका समुच्चय दिया गया हो। हम क्या करते हैं, ए में से बी को घटाते हैं और बी में से ए को घटाते हैं और दोनों का हम क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, संघ निकालते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, वह आप ए और बी का क्या हो जाएगा, सम्मित अंतर होता है। इसे हम क्या करते हैं, ए सममित बी या ए डेल्टा बी से प्रकट करते हैं। यह आपका होता है सम्मित अंतर होता है, समुच्चय का क्या होता है, सम्मित अंतर होता है। इसके बाद देखिए अभी इस पर आपको उदाहरण बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका एक होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय आपका ए कोई दिया गया है और ए का समष्टि समुच्चय यू हो तो u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है। क्या है, उन अवयवों का समुच्चय होता है, u के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a में नहीं है। वही यहाँ पर लिखा गया, यदि a एक समुच्चय है तथा u उसका क्या है, समष्टि समुच्चय है। समष्टि समुच्चय में सारे समुच्चयों का क्या होता है, समूह होता है। आपका देखिए समष्टि समुच्चय है तो u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है। क्या कह रहा है, u के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, यह आपका पूरक समुच्चय कहलाता है। तो आपका यह आपका a का क्या होगा, पूरक समुच्चय होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका होता है, इसमें देखिए पूरक समुच्चय को हम क्या करते हैं, a डैश से निरूपित करते हैं, a डैश से दिखाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पूरक समुच्चय को पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रकट करते हैं यह आपका है, यह आपका पूरक समुच्चय का क्या हो गया, देखिए परिभाषा हो गया। इसके बाद आप इसको लिखेंगे। आपका देखिए आगे दिया गया है ए डैश बराबर आपका होगा, ए डैश बराबर होगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग यू और यक्स नॉट बिलोंग क्या है, ए लिखते हैं। यह आपका देखिए पूरक समुच्चय का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। यू में है लेकिन ए में नहीं है। इसके बाद आपका देखिए प्रश्नावली का सवाल दिया गया है। देखिए ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। आपका समुच्चय दिया गया है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। आपका देखिए 3D है 1D है। आपका पहला है ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो आपका कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा समुच्चय ए दिया गया है 1 2 3 4 5 आपका है। देखिए बी हमारा समुच्चय दिया गया है 4 5 6 आपका दिया है और उसके बाद 3 दिया है। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी अवयव हों, बी के अवयव हों और ए और बी दोनों अवयव हों। तो आपका क्या होता है, ए यूनियन
बी होता है। ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आपका देखिए ए के भी अवयव हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी के भी अवयव हैं 3 4 5 6। आपका ए और बी के जो दोनों के अवयव हैं, यानी इसके भी अवयव हैं और इसके भी अवयव हैं, तो आपका ए यूनियन बी होता है। देखिए प्रश्नावली 1D का पहला सवाल जो ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो आप बी हमारा दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है। देखिए सी आपका दिया गया है, समुच्चय ए आपका है, सी दिया गया है हमारा। समुच्चय ए दिया गया है आपका क्या, ए बी सी डी ई एफ। आपका देखिए इसके बाद बी हमारा समुच्चय दिया गया है क्या, सी ई जी एच। आपका यह दिया गया है। अब क्या करते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आपका देखिए एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। देखिए आगे दिया गया है आपका डी आप कर लेंगे, ई भी आप कर लेंगे। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आपका दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है संघ, आपका यूनियन। तो आपका देखिए दिया गया है हमारा समुच्चय, संघ ज्ञात करना है हमारा समुच्चय। देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो आपका दिया गया है यहाँ पर 1 3 5 दिया गया है और y आपका दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 है। और इसके बाद देखिए x यूनियन y ज्ञात करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड दिया गया है आपका ए हमारा समुच्चय दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया गया है समुच्चय ए दिया गया है हमारा यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, देखिए समुच्चय हमारा ए क्या दिया गया है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये आपका प्राकृत संख्या होती है। इसमें देखिए प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 3 का गुणज भी होना चाहिए। 3 का गुणज तो हमारा समुच्चय ए में हो जाएगा क्या, ए बराबर हो जाएगा 3 का गुणज 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छाक 18 3 सत्ते 21 आपका डॉट डॉट ये आपका मान आता है। देखिए ये आपका ए का मान आ गया है। इसके बाद देखिए इसमें दिया गया है बी हमारा समुच्चय दिया गया यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पर दिया हमारा बी हमारा दिया है समुच्चय यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए यह हमारा समुच्चय दिया गया है, इससे हम संख्या जो 6 से कम है, 6 से कम का मतलब 1 2 3 4 और 5, यह आपका 6 से कम है तो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपका देखिए
हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा क्या आपका, देखिए हमारा जो होता है 1 2 3 4 5 आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 ले लेते हैं, आपका हो जाएगा 9 12 15 18 21 डॉट डॉट आपका यह मान आपका आ जाएगा। देखिए यूनियन में क्या होता है, सारा मान ले लिया जाता है, ए का भी मान हो बी का भी मान हो, ए और बी दोनों का मान हो तो वह आपका क्या होता है, सम्मिलन में होता है, संघ में होता है। तो आपका इससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका जिसे 4 दिया गया है, देखिए आपका 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 2 का 4 है। इसमें दिया गया है आपका समुच्चय ए दिया गया है हमारा क्या, x सच दैट x आपका दिया गया है एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पर देखिए एक प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस दैन x इज लेस दैन इक्वल 6 यह आपका दिया गया है। देखिए x सच दैट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है और 1 इज लेस दैन x इज लेस दैन 6 आपका देखिए समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। हमारा x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए या तो 6 के बराबर होना चाहिए। यह हमारा क्या होगा, अवयव की संख्या होगी। देखिए हमारा दिया गया है समुच्चय, इससे हम समुच्चय निकालेंगे क्या, देखिए यह किस रूप में लिखा गया है, यह आपका गुण विधि में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। इसको हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या होता है आपको बताया गया। देखिए x का मान 1 से बड़ा हो, 2 4 6, देखिए 2 के बाद 3, 2 से बड़ा 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 3 4 5 और 6 से छोटा होना चाहिए लेकिन 6 के बराबर भी होना चाहिए। ये आपका समुच्चय बन गया, ये आपका ए हो जाएगा। बी हमारा समुच्चय है, देखिए दिया गया है आपका समुच्चय x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस दैन x लेस दैन 10। देखिए दिया गया है कि x एक प्राकृत संख्या है और क्या है, प्राकृत संख्या है और 6 इज लेस दैन x इज लेस दैन 10। हमारा क्या होना चाहिए, 6 से x का मान जो हो वह 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमारा देखिए क्या मान प्राप्त होता है यहाँ पर, 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा होना चाहिए। तो आपका 10 से छोटा क्या हुआ, यह आपका देखिए 9 हो जाएगा, 10 आपका नहीं लेंगे। तो आपका देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हमारा हो जाएगा, यह देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं तो आपको क्या है इसी तरह करना है। पहले हम क्या करते हैं, यह आपका देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है और इसको हम क्या करते हैं रोस्टर रूप में लिख दिए हैं। तो हमारा क्या है समुच्चय का अवयव आ गया है 2 3 4 5 6। यह भी आपका किस रूप में लिखा गया है, निर्माण रूप में लिखा गया है। इसको हम क्या करते हैं रोस्टर रूप में लिख लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं रोस्टर रूप में लिखने के बाद इसका यूनियन निकाल लेते हैं। रोस्टर रूप में इसलिए लिख लेते हैं कि आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी कौन कौन सी संख्या कौन कौन से अवयव हमारे समुच्चय में होंगे। तो आपका देखिए इसके बाद आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 3 भी आप कर सकते हैं। देखिए दिया गया है यदि a बराबर a b c d e f, b बराबर c g
ई एच दिया गया है, सी बराबर ए ई एम एन दिया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर बी यूनियन सी आपको बताया गया है, अगर दो या दो से अधिक हमारा क्या है समुच्चय दिया है तो उसका हम संघ, उसका यूनियन कैसे निकालते हैं आपको बताया गया है इसके पहले भी और एग्जाम्पल में, और इसमें भी बताया जा रहा है। आपके प्रश्नावली के सवाल भी दिए गए हैं तो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3 है और इसमें आपका देखिए दिया गया है ए हमारा दिया गया है ए बी सी डी ई एफ और देखिए बी हमारा दिया गया है, बी इक्वल है आपका सी ई जी एच, आपका सी दिया गया है, सी इक्वल दिया गया है हमारा ए ई एम एन दिया गया है। देखिए आपको ज्ञात करना है कि हमारा बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, सी यूनियन ए और ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको देखिए यह आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक बता दे रहे हैं आपका है, जैसे ए यूनियन हम 4 बता दे रहे हैं डी, ए यूनियन बी यूनियन सी बता दे रहे हैं। आप लोग और सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। आपका क्या होगा, ए यूनियन पहले बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कितना आएगा, देखिए ए आपका बी वहाँ पर दिया गया है, तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएगा। यह आपका ए यूनियन बी आ गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, जो ये यूनियन बी आया है इसी के साथ हम यूनियन निकालते हैं, संघ निकालते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा आपका देखिए ए के भी, ए यूनियन बी के भी अवयव हों और सी के भी अवयव हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपका यही बढ़ जाएगा एम एन, आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, सी यूनियन ए दिया गया। इसको आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आपका देखिए 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। देखिए यदि ए आपका समुच्चय दिया गया है, ए बी दिया गया है, सी बी तक दिया गया है, सी नहीं दिया है। देखिए तो आपको सममित अंतर समुच्चय ज्ञात करना है। तो आपका देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए हमारा दिया गया है समुच्चय ए दिया गया है, कितना आपका है, देखिए 2 4 6 8 10 12 12। देखिए बी हमारा दिया गया है 3 4 5 6 7 8 10। देखिए ज्ञात करना है क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी का मान ज्ञात करके दिखाना है। देखिए सबसे पहले आप लोग को बताया गया है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय में आप लोग को उदाहरण भी बताए गए हैं और यहाँ पर सवाल भी आपका देखिए अंतर समुच्चय से रिलेटेड है। तो पहले आपको अंतर समुच्चय ही बता देते हैं। जैसे आपका उदाहरण जैसे दिया है यहाँ पर ए कोई समुच्चय ए दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, यह आपका समुच्चय दिया गया है। बी हमारा समुच्चय दिया गया है, जैसे आपका हो गया 4 5 6 और 7, यह आपका समुच्चय दिया गया है। तो हमारा अंतर समुच्चय क्या होता है, अगर अंतर समुच्चय ए माइनस बी से दिखाते हैं, ए माइनस बी क्या होगा, अगर ए माइनस बी निकालते हैं तो उन अवयवों का समुच्चय होता है। अंतर समुच्चय ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है,
देखिए ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, तो उन अवयवों का क्या होता है, एक समुच्चय होता है, वही आपका क्या होता है, अंतर समुच्चय। देखिए ए में है 4 5 6 को हम निकाल देते हैं, 4 5 6 को निकाल देते हैं, तो ए में क्या बच रहा है, 1 2 3। देखिए यह अवयव आपके ए में मिलेंगे लेकिन बी में नहीं मिलेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा, अंतर समुच्चय हो जाएगा। जैसे आपका अगर b माइनस ए करते हैं, क्या करते हैं, b माइनस ए करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए b माइनस ए बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 5 6 यानी 7 बच रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। देखिए 7 आपका क्या है, इस समुच्चय ए में नहीं मिलेंगे, तो आपका b माइनस ए। तो आपका देखिए जैसे घटाया जाए, अगर a माइनस बी करता है तो a में होना चाहिए उन अवयवों का समुच्चय और b में नहीं होना चाहिए, और अगर b माइनस ए करते हैं तो b में होना चाहिए और a में नहीं होना चाहिए, यह आपका अंतर समुच्चय हो गया। इसके बाद देखिए आपका एक होता है पूरक समुच्चय, भी आपको बताया गया है। a कोई समुच्चय दिया गया है और u इसका समष्टि समुच्चय है, तो u का उन अवयवों का समुच्चय होता है, u उन अवयवों का समुच्चय होता है जो क्या है, u में है लेकिन a में नहीं है, उसे दिखाते हैं a डैश से दिखाते हैं, a डैश बराबर u माइनस ए लिखते हैं, यह आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। तो आपका पूरक समुच्चय जब आगे इसके बाद सवाल आएगा तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह आपका समुच्चय दिया गया है, 2 4 6 8 10 12 आपका दिया गया है, 3 4 5 6 7 8 10 दिया गया है। हमको ज्ञात करना है इसका मान a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, a माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। a में से b को निकाल देते हैं, a में से b को निकालिए, आपका देखिए 4 हो जाएगा, 4 निकल गया आपका, देखिए इसके बाद 4 हो गया और 6 हो गया, और इसके बाद देखिए 8 हो जाएगा और 10 हो गया। किसके बाद, इसके बाद क्या बच रहा है आपका, देखिए 2 और क्या है 12 बच रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 12, यह आपका हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। देखिए 2 और 12 इसमें आपके नहीं मिलेंगे, आपका a माइनस बी का मतलब होता है कि a में होना चाहिए b में नहीं हो, तो आपका a माइनस बी लिखते हैं। अब निकालते हैं b माइनस ए, b में होना चाहिए लेकिन a में ना हो। देखिए आपका क्या बच रहा है, 6 निकाल देते हैं, 4 यहाँ पर निकाल देते हैं, 6 निकाल देते हैं, 8 निकाल देते हैं, 10 निकाल देते हैं, तो आपके क्या बच रहा है, 3 5, और उसके बाद देखिए 3 5 7 बच रहा है आपका यह आपका b माइनस ए होता। अब दोनों का क्या निकालते हैं, संघ निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, तो आपका क्या मान प्राप्त होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल हो जाएगा, आपका क्या होता है, a माइनस बी के अवयव और b माइनस ए के अवयव आपके हो जाएंगे 2 3 5 7 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगला सवाल लगाएंगे, यानी 5 6 7 जो नहीं आएगा कल बताया जाएगा आपको, ठीक।